देखिए, राम मंदिर को लेकर के मैं कहूँगा कि जैसे जैसे अब 22 तारीख पहुँच रहा है, तो अंदर से जिसको कहते हैं खुशी, उल्लास, उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। और उसका कारण एक तो ये है कि भाई लंबी लड़ाई के बाद इस प्रकार की भव्य राम मंदिर बन रहा है। लंबी लड़ाई मतलब 500 साल से अधिक समय तक लोग लड़े। 76 बार उसमें से युद्ध हो चुका है। जब बाबर आए, उनके सेनापति मीर बाकी ने वहाँ पर हमला किया था, तो उस युद्ध में कई बार लोग हारे, कोई जीते, लेकिन लाखों लोग शहीद हो गए। तो स्वाभाविक है कि आज जब 22 तारीख समय आ रहा है तो बड़ा अंदर से प्रफुल्लित मन होता है। और हमारे लिए तो और सौभाग्य यह है कि चूँकि राम मंदिर आंदोलन से काफ़ी कुछ हम जुड़े रहे हैं। अभी 80 के बाद से विश्व हिंदू परिषद के साथ हम प्रत्यक्ष जुड़े रहे 90 तक। और वो जो कालखंड रहा है, मैं मानता हूँ कि एक प्रकार से हिंदू जागरण का कालखंड रहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हिंदू जागरण का कालखंड रहा। तो पहली बार आप सबको ध्यान में होगा, एकात्मता रथ यात्रा निकली थी। उस समय से हम पूरी, जिसको बोलते हैं ना, कार्यक्रमों में अंदर चलते गए। और उस समय या उन दिनों को हम याद करते हैं तो लोगों की भीड़ थी। हालांकि वो राम मंदिर से नहीं था, लेकिन देश को एक सूत्र में बांधना, हिंदू को जागृत करना, तो हिंदू किन किन मुद्दों से ना जुड़ सकते हैं। तो गाय है, गंगा है, तो ये जो पवित्रता है, गीता है, तो इससे हिंदुओं के एक जुड़ाव या आस्था। तो उस समय एकात्मता रथ यात्रा पहली बार निकली। और उसका जब जन समर्थन जिस प्रकार से मिला था, उसको मैं याद करता हूँ तो बिल्कुल कल्पना अतीत होता है कि इससे भी लोगों ने स्वागत किया था। जैसे उस समय कांग्रेस पार्टी के लोग, जो उस समय भी लोग आलोचना कर रहे थे, अरे विश्व हिंदू परिषद वाले गंगा जल को बेचा है पूरे देश में। यानी लोगों को किस प्रकार से आस्था थी गंगा के प्रति, वो उस एकात्मता रथ यात्रा में पूरा दिखा। तो उस रथ यात्रा को आपने कब ज्वाइन, मतलब कहाँ से ज्वाइन किया था? नहीं, उस समय हम कॉलेज में पढ़ रहे थे। अच्छा जी। तो गिरिडीह कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो गिरिडीह का कार्यालय का काम मेरे जिम्मा था उस समय जी। तो फिर अब समझ सकते हो कि काम, कार्यालय का काम मतलब पूरा देख रेख होता है ऐसे में। तो हमने कहा कि वो हिंदू जागरण का, और उसके बाद फिर बाद में राम मंदिर आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो देश भर में कई राम जानकी रथ निकाले गए, झारखंड में भी एक निकला। क्योंकि हम संथाल परगना में, तब तक हम संथाल परगना चले गए थे, तो उस रथ को लेकर के हम सब लोग गाँव में भ्रमण करते थे। तो लोग जिस प्रकार से स्वागत करते थे, उस स्वागत की अद्भुत है। मैंने कोई बड़े लीडर जाता हो तो अलग बात है, मैंने उनकी तो आप कह सकते हैं कि भाई इतना बड़ा लीडर है, लोग स्वागत कर रहे हैं। हम लोग तो साधारण उस समय विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हुआ करते थे। और उस रथ यात्रा में जब चले तो हम देख रहे थे कि 12 बजे 1 बजे रात भी हम लोग पहुंचते थे। तो गांव घर में हिंदू समाज वो इंतजार करते थे उतना रात तक। और फिर गांव पहुंचने के बाद पूरा गांव का परिभ्रमण और फिर यात्रा। तो उस यात्रा में हम सब लोग राम मंदिर के विषय में बताते थे, क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि अयोध्या में जहाँ प्रभु राम की जन्मभूमि है, वो एक प्रकार से राम जी कैद खाने में है, भगवान ताला लगा हुआ है। लोग जाते थे तो बाहर से लोग दर्शन करते थे, हम लोग भी गए थे।
क्योंकि हमें याद है जब विश्व हिंदू परिषद की पहला जो प्रशिक्षण वर्ग लगा था तो अयोध्या में ही लगा था। ईस्वी सन हमको याद नहीं है, लेकिन उस प्रशिक्षण में गए थे तो उस समय दर्शन किए थे। तो कहते हैं ना कि वो अंदर में ही थे, बाहर से हम लोग दर्शन किए। तो उस समय अपने को भी बड़ा आश्चर्य लगता था कि भाई देश में भगवान राम की जो मंदिर है, जन्मभूमि है, उसकी प्रतिमा आज भी ताला के भीतर है, बंद है। तो ये जो राम जानकी रथ यात्रा के माध्यम से पूरा देश में एक प्रकार से लोगों के बीच में जन जागरण करना कि भाई राम जी के विषय में बताना कि वहाँ कितनी बार युद्ध हुआ, आज वहाँ क्या स्थिति है। क्योंकि लोग एक प्रकार से भूल गए थे, अपने अपने कामों में लोग रहते हैं, सब पता नहीं रहता है।